हेलो स्टूडेंट्स, विद्या अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। हम आपके लिए आज साउंड के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके आए हैं। आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो साइंस के हैं उसका जो लॉन्ग क्वेश्चन का हमारा एक जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी वो आज इस चैप्टर के बाद कंप्लीट हो जाएगी। क्या है? एक्सप्लेन व्हाई द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग रीचेस अस फर्स्ट एंड साउंड ऑफ थंडर इज हार्डर अ लिटर लेटर। So the flash of lightning is seen before the thunder is heard because क्या चीज है यहाँ पर कि लाइट जो ट्रेवल करती है वो साउंड से सिग्निफिकेंटली फास्टर देन साउंड होती है। ऑल्दो बोथ लाइटनिंग एंड थंडर अगर सेमिटोनियसली ट्रेवल करते हैं अप्रोक्सीमेटली, ये आप देख सकते हैं कितने सारे जीरो लगे हैं इसमें, मीटर पर सेकंड, वाइल साउंड ट्रेवल करती है मच स्लोअर एट द अराउंड ऑफ एयर। ये हिंदी में है, जबकि एक बिजली की चमक पहले क्यों दिखाई देती है और अगर गरज की आवाज थोड़ी देर बाद क्यों सुनाई देती है। क्वेश्चन डेफिनेटली हर बार एग्जाम में आता है और इस बार भी आएगा। बिजली की चमक गरज की आवाज से पहले दिखाई देती है क्योंकि प्रकाश ध्वनि की तुलना में काफी तेज गति से यात्रा करती है। यद्यपि बिजली और गरज दोनों एक साथ घटित होते हैं, प्रकाश लगभग मीटर सेकंड की गति से यात्रा करता है, जबकि ध्वनि जो है वो हवा में लगभग 340 मीटर पर सेकंड की धीमी गति से यात्रा करती है। इसके बाद अगर मैं आगे की बात करूं तो व्हाट इज मीन बाय अ सुपरसोनिक स्पीड की बात करते हैं। तो सुपरसोनिक स्पीड क्या होती है? ऑब्जेक्ट दैट एक्सीड द स्पीड ऑफ साउंड ऑफ ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग इन अ ड्राई एयर ऑफ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस एट अ सी लेवल। दिस स्पीड इज अप्रोक्सीमेटली 343.2 किलोमीटर के हिसाब से चलती है। सुपरसोनिक गति का ये हिंदी वर्जन है। अब इंग्लिश की तरफ चलते हैं। फिर से क्या है? व्हाई आर द सीलिंग ऑफ द कंसर्ट हॉल मेड कवर्ड? सीलिंग जो कॉन्सर्ट हॉल होता है जहां पर बहुत ज्यादा गाने बजते हैं या फिर पिक्चर मूवी जहां आप देखने जाते हैं, इसको थिएटर बोलते थे, आजकल हमें पीवीआर बोलते हैं। कंसर्ट हॉल सीलिंग आर कर्व टू एक्ट आर लार्ज कॉन्केव रिफ्लेक्टर्स होते हैं जो इंश्योर करते हैं साउंड वेव्स फ्रॉम द स्टेज आर डिस्टर्ब इवनली थ्रू आउट द एंटायर हॉल। This design prevents sound from dying off out of concentrating in a one spot, allowing after reflection sound to reach all corners, including the back seat clearly. Uniform sound जो होती है वो distribution करती है. Curved surface act like a soundboard, reflecting sound waves downward to reach all the attendants, preventing dead zone. Improve acoustics it ensure that audience जो होती है वो clearly enhancing sound coverage के ऊपर भी बात करते हैं. इसके बाद इनको भूमि लगाना वही तो। थर्ड है कंसर्ट हॉल की छतें घुमावदार क्यों बनाई जाती हैं? तो कंसर्ट हॉल की छतें घुमावदार इसलिए बनाई जाती हैं ताकि वह बड़े अवतल परावर्तक रूप में काम करे और सुनिश्चित करें कि मंच से आने वाली ध्वनि जो है वो पूरी तरह से हॉल के रूप में ही रहे। डिजाइन इस तरह से किया जाता है कि जो आवाज गूंजती है ना उसको थोड़ा उसके इफेक्ट को कम कर दिया जाता है। समान ध्वनि समान ध्वनि वितरण घुमावदार सतह पर साउंड बोर्ड की तरह काम करती है जो ध्वनि तरंगों को नीचे की ओर क्या करते हैं, परावर्तित करके सभी श्रोताओं तक पहुंचाती है, जिससे कि ध्वनि जो है वो क्या हो जाती है, अनुपलब्ध नहीं बनते। बेहतर ध्वनि गुणवत्ता या ध्वनि प्रसार को बढ़ाकर यह सुनिश्चित करता है कि श्रोता स्पष्ट रूप से ध्वनि को क्या कर सकें, सुन सकें। उसके बाद रीवाइब्रेशन की बात करें तो हाउ कैन रीवाइब्रेशन इन अ बिग हॉल बी रिड्यूस? तो रीवाइब्रेशन प्रेसिस्टेंट साउंड जो लार्ज इनक्लोज स्पेस को मल्टीपल रिपीटेड रिफ्लेक्शन के साथ काम करते हैं, जैसे कि वॉल्स हो गया, सीलिंग, फ्लोर हो गए, साउंड डिसॉर्टेड और मफल्ड होती हैं, जो रिड्यूस करती हैं बाय द इंस्टॉलिंग साउंड ऑफ ऑब्जॉर्बिंग मटेरियल्स को। हैवी कर्टेन्स यूज होते हैं कारपेट फ्लोर पर, इंस्टॉल किए जाते हैं अप होल्स्टर सीट्स को। बिग हॉल साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल, गिविंग वॉल सीलिंग मटेरियल, फायर बोर्ड, ये सब चीजें लगाई जाती हैं। प्रतिध्वनि क्या है? तो एक बड़े हॉल में प्रतिध्वनि को कैसे कम किया जा सकता है? प्रतिध्वनि एक बड़े बंद स्थान में ध्वनि का निरंतर बने रहना जो दीवारों, छतों और फर्श जैसी सतहों से बार बार परावर्तन के कारण होता है। इसमें ध्वनि विकृत या मंद हो सकती है। ध्वनि अवशोक सामग्री लगाकर, भारी पर्दे लगाकर, फर्श पर कालीन बिछाकर, गद्देदार सीटें लगाकर इसे कम किया जा सकता है। एक बड़े हॉल में प्रतिध्वनि को कम करने के तरीके से ध्वनि अवशोक सामग्री दीवारों और छतों को फाइबर बोर्ड, फेल्ट और खुरदरे प्लास्टर जैसी सामग्री से ढकना शुरू कर देते हैं ताकि आवाज जो है वो क्या हो सके, अवशोषित हो सके। कालीन ध्वनि परावर्तन को कम करने के लिए फर्श पर बिछाया जाता है। पर्दे को अवशोषित करने के लिए खिड़कियों और दरवाजों पर भारी पर्दे लगा दिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर व्हाट इज इको? हाउ इज इको फॉर्म्ड? हाउ थंडर क्लाउड इज फॉर्म? तो इको इज अ रिपीटेशन साउंड होती है, जैसे आप किसी ऐसी जगह पे खड़े हैं जो बहुत खुली है और वहां पे आवाज लगाते हैं तो वो चीज वापस पलट के आपके पास आती है, तो इसे इको क्यों कहते हैं? प्रतिध्वनि कैसे बनती है? तो प्रतिध्वनि एक कठोर सतह से बनी ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण दोबारा वापस आती है।
मीटर अलग हो सकते हैं, थंडर बनता है। बिजली आपस में हवा से अत्यधिक तापमान तक गर्म कर देती है, जिससे कि वह विस्फोटक रूप में फैल जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर नंबर 6, राइट एनी 3 एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स अबव 20 के हर्ट्ज के हिसाब से होती है, अप्लाइड करती है मेडिसिन इंडस्ट्री, डेली लाइफ। जो उसकी की एप्लीकेशंस होती हैं वो मेडिकल, डायग्नोस्टिक इमेजिंग, अल्ट्रासाउंड, इंडस्ट्रियल क्लीनिक, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद ये हिंदी में है कि इसके 3 उपयोग क्या है। तो 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों का उपयोग करने वाली अल्ट्रासाउंड तकनीक का चिकित्सा उद्योग, दैनिक जीवन में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासाउंड के 3 अनुप्रयोग हैं: मेडिकल, डायग्नोस्टिक, अल्ट्रासोनोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी, औद्योगिक सफाई, ये सब चीजें। नंबर 7 जो है वो एक्सप्लेन हाउ बैट्स यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक कैच द प्रे। तो बैट स्पेशलाइज सोनर सिस्टम कॉल्ड इको लोकेशन ऑफ हंट ऑफ डार्कनेस की बात करते हैं। बाय एनालाइजिंग द टाइम डिले एंड नेचर ऑफ दीज इकोस, बैट्स डिटरमाइन द डिस्टेंस, साइज एंड डायरेक्शन ऑफ द प्रे की बात करते हैं। ठीक है, ये इसका हिंदी भी है। यहाँ पर प्रतिध्वनियों पर समय अंतराल और प्रकृति का विश्लेषण करके चमगादड़ शिकार की दूरी, आकार और दिशा का पता लगा लेते हैं। तो ये आपकी क्लास, ये आपके क्वेश्चंस थे जो हमने आपको समझाए, थोड़े बहुत एक्सप्लेन कर दिए, क्योंकि समझाने की क्लास नहीं, सिर्फ एक्सप्लेनेशन है कि क्वेश्चन के अंदर है क्या। अगर आपको क्लासेस ऐसी कंटिन्यू मिलती रहे, कुछ ना कुछ नया अपडेट मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।